नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे स्लो एनर्जी की। स्लो एनर्जी में आज फिर से हमें अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है। क्या कुछ मोमेंट हो सकता है, क्या कुछ टारगेट हो सकते हैं, बने रहें, एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें या नई एंट्री ले। खबर क्या निकल कर आ रही है, क्या फिर से स्टॉक जो है वह ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि रहेगी वीडियो काम के लिए लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जर्नी कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आज की, तो आप देख सकते हैं आज जो है ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। और जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक के अंदर हमें एक मूवमेंट नज़र आ सकती है, क्योंकि स्टॉक जब अपने 20 डेज ईएमए पर आ गया है। इससे पहले देखिए, जब भी इसने एक रैली दिखाई थी, गिरावट होती थी, करेक्शन होती थी, अपने 20 डेज पर सपोर्ट लेता था, ऊपर की ओर मूव करता था, फिर गिरावट होती थी, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करता था। वही ट्रेंड यहाँ पर फिर से होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट हुई और 20 डेज आप देखो, जो रेड वाली लाइन है इस पर सपोर्ट लिया फाइनली, और यहाँ से जो है ऊपर की ओर एक सर्किट मारा है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वह ज़रूर यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी जो है पिछला हाई के बराबर अगला हाई नहीं लगा था। कहने का मतलब कि ये देखो, ये जो हाई है वो सेम हाई है, और ये जो हाई है दोनों सेम है, लगभग लगभग सेम है, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस एक रेंज होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है। तो जो पहले जो हमारा ट्रेंड पकड़ रहा था वो हायर हाइज और लोअर हाइज बन रहा था, मतलब कि जो करंट हाई था पिछले हाई से ऊपर था, करंट लो था पिछले लो से ऊपर था। लेकिन इस बार देखो आप, जो पिछला हाई था और अभी का जो हाई था लगभग एक समान ही थे। तो ये जो है स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमजोरी आती हुई नज़र आ रही है। अब जो हमारा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है फिर से अगेन यह उसी लेवल पर, मतलब 45 के आसपास जाएगा। और देखना होगा कि क्या इस बार इस 45 को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर 50-55 की ओर मूवमेंट करता है या फिर से नीचे आता है। तो एक चीज़ और भी है कि अगर जितने बार उस लेवल को यह टेस्ट करेगा, चांसेस उतने ही अधिक हो जाते हैं कि इन लेवल को वह तोड़ेगा और तोड़ के ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आने वाले समय में फिर से आती हुई हमें नज़र आएगी। अगर इसमें आप पोजीशंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा व्यू लॉन्ग रखें, क्योंकि अभी शॉर्ट में अगर आप सोचोगे कि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले, तो यहाँ पर कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 45 रुपये पर अभी कंक्लूड नहीं किया जा सकता है कि इस बार उसको तोड़ ही देगा। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा 45 का रहेगा। अभी एंट्री लेते हो तो 45-46 तक के लिए आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, नहीं करता है तो वापस वापस इसी रेंज में, जब भी यहाँ पर हमारा 20 डेज़ का पर सपोर्ट लेगा, गिरावट होती है तो फिर से वो 20 डेज़ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल बात की जाए क्या कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और होने वाली है, दोनों ही खबरें हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया गेट्स 16.93 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन पावर रिन्यूएबल एनर्जी सिंस 2014 16.93 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हुआ है। और उसके साथ में 17.05 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वह पाइपलाइन में है, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बातें पावर मिनिस्टर, यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने बताई है, जिसमें से कि 17.5 लाख करोड़ 0.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हमारा होने वाला, मतलब पाइपलाइन में है। और 16.93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 2014 से हो चुका है। यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह ने मंडे को बताया है। 80 गीगावाट का थर्मल पावर जनरेशन जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है और 2030 तक पूरा हो जाएगा। और 99 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह कंस्ट्रक्शन में है, 80 थर्मल और 99 रिन्यूएबल। रिपोर्टर्स को ब्रीफ करते हुए उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2024 पर अमेंडमेंट की जा रही है, जिससे कि काफ़ी यहाँ पर सहूलियत होगी। जैसा कि बहुत सारा अदर प्रोजेक्ट्स है, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लो, या फिर जो एनर्जी को स्टोरेज करने की बात कर लो, तो उसके लिए जो नॉर्म्स है उसको ईज़ करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। फर्दर उन्होंने बताया कि जो हमारा पावर जनरेशन है वो 800 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, जो कि एट परसेंट 428 गीगावाट पर ही बना हुआ है। इंडिया जो प्लान कर रहा है 50 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर बिड आउट कर रहा है, मतलब कि आप एनर्जी को जनरेट करें और सरकार जो है वो बिडिंग निकालेगी। फर्दर यहाँ पर देखिए, न्यू रूल्स के बारे में उन्होंने बताया कि मोर देन अ स्पेसिफाइड क्वांटम ऑफ लोड एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको लेकर
बड़ा यहाँ पर फेरबदल किया जा सकता है। अब जो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनिंग डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन देमसेल्फ विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइसेंस बाय अलाउइंग सच अ फैसिलिटी अ न्यू कैटेगरी ऑफ बल्क कंज्यूमर वुड इमर्ज इन द कंट्री। नई तरह का बल्क कंज्यूमर देश के अंदर निकलेगा, जिससे कि मोर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी एनहेंस्ड ग्रिड रिलायबिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी was already available to generating companies and captive generating stations। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि जनरेटिंग कंपनीज हैं। इससे क्या होगा कि ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग, मतलब बिजनेस करने में आपको आसानी मिलेगी। बाय इंडस्ट्रीज लाइक ग्रीन हाइड्रोजन के जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो एनर्जी ट्रांसमिशन को फैसिलेट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है। फास्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, न्यू रूल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। द न्यू रूल जो निकल कर आएगा उसमें बल्क कंज्यूमर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को जो है आसानी से ग्रिड तक कनेक्ट किया जा सकता है। दे शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, कोई किसी तरह का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन टू कनेक्ट ग्रिड। ठीक है, तो इनके लिए अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आर.के. सिंह पावर मिनिस्टर ने बताई हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल्स हैं। लेकिन हमारे काम की जो चीज़ है वो ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पर बताया है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और अभी आगे भी होने वाला है। 17.05 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो पाइपलाइन में है। तो डेफिनेटली इससे जो बेनिफिट मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, विंड एनर्जी की बात करेंगे तो स्लो एनर्जी तो सबसे टॉप पर है, क्योंकि मार्केट लीडर है, 33% का मार्केट शेयर है। हर एक सप्ताह में कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है, सरप्लस कैश है अब कंपनी के पास। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी नहीं तो अगर हम मीडियम टर्म का भी व्यू रखते हैं तो अच्छा खासा हमें स्लो एनर्जी रिटर्न कमा कर दे सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन की भी थोड़ी बहुत बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि 8 महीने के अंदर 5 गुना 6 गुना हो जाना डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी बात होती है। और यही कारण है कि मैं पहले भी आप लोगों को फर्स्ट टाइम जब करेक्ट होना शुरू हुआ था उसी समय मैंने आप लोगों को बोला था कि आप 41-42 पर प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद 2 महीने तक प्राइस जो है 38-39 पर घूमता रहा, 37-38 इसी रेंज में घूमता रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यूएशन की बातें हैं। आप मानो ना मानो, आप समय के साथ आपको भी माननी होगी बातें, क्योंकि अभी आपने देखा है कि 1.5-2 महीना तो पार हो गया, प्राइस तो वहीं पर रहा। अभी आगे हम देखेंगे कि क्या ये अपने 45 रुपये के लेवल को तोड़ता है या फिर कंसोलिडेट करता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते तो सुजलॉन एनर्जी आपको एक यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऑल टाइम हाई अपने 400 रुपये पर भी यह पहुँच सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं तो 400 रुपये भी सुजलॉन एनर्जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।